द गोस्ट फाइल्स ये 31 जुलाई 2026 यानी कि आने वाले 5 दिन के बाद कमिंग फ्राइडे को 200 स्क्रीन में 42 सिटीज़ के अंदर रिलीज हो रही है पैन इंडिया। और मेरा दावा है कि 31 जुलाई के बाद बहुत सारे लोगों की सोच बदलने वाली है। सुभाष बाबू के प्रति, उनका हमारी आज़ादी में योगदान के प्रति और इतिहास के प्रति जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया है, वो सारी चीज़ें बदलने वाली है। वो सब कुछ आपको लगेगा कि शायद वो सही नहीं था, तो फिर आप इंतजार कीजिए। और मेरा मैं फिर से वही कहता हूँ कि 31 जुलाई से पहले आप जब भी उस इंसान के बारे में सोचते थे और आपकी जो भी सोच रही हो, जो भी आपका माइंडसेट रहा हो, जब आप हॉल के अंदर जाएंगे और जब आप हॉल के बाहर निकलेंगे तो उसमें से बहुत कुछ बदल चुका होगा। ये मेरा दावा है। Sir, what is your message? There are many stories in the film industry, but why this ghost story? क्योंकि ये हकीकत आज तक पब्लिक डोमेन में आई ही नहीं है। हमारे यूथ को पता ही नहीं है कि आखिर सुभाष बाबू का हमारी आज़ादी में क्या योगदान था। तो ये सच तो बाहर आना ही है, आज नहीं तो कल। हम कब तक भागेंगे इस सच से? 78 सालों से भाग रहे हैं इस सच से। क्या हम हर चीज़ का 500 साल तक इंतजार करें कि ये एक राम मंदिर है जिसका 500 साल तक इंतजार करेंगे हम लोग? आखिर इस इंसान का हमारी आज़ादी में जो रोल था पढ़ाया जाता है वो ये तो हमको तो बताना है। नेताजी का देहांत हो गया, वही कोशिश मैंने की है। कहाँ पे शूटिंग हुआ है? ये मांडू, महेश्वर, इंदौर, बॉम्बे, ये 4 जगहों पे शूटिंग हुई है। जैसे जानते हैं जो सुभाष बाबू का गाना बहुत पसंद था, तो ये जो सिनेमा है इसमें कौन सी फ्लेवर का गाना है? इसमें 2 गाने हैं। एक गाना तो पवनदीप ने गाया है, इंडियन आइडल के विनर ने। मेरे ख्याल से दोनों गाने इतने बेहतरीन हैं। एक गाना तो ऐसा है कि जो नेशनल एंथम बन सकता है। आप जब फिल्म रिलीज होगी आप देखिएगा, अभी आज या कल में वो गाना रिलीज यूट्यूब पे रिलीज हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन गाना बना है। सर एक फिल्म बनाते हुए सुभाष चंद्र बोस का फैमिली से कोई कोऑपरेशन मिला आपको? नहीं, ना मैंने मांगा ना मिला। आप जरूरत नहीं, हम तो जो पब्लिक डोमेन में है, जो किताबों में है, हम तो वही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगा कि उसके फैमिली से बात करने से कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता था? मैं ब्लैक एंड व्हाइट में बिलीव करता हूँ। अच्छा, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें हैं, मैं उसको मानता हूँ। इंडिविजुअल आदमी क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पिछले 25 सालों में उनकी फैमिली का क्या स्टैंड था और जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में है सब कुछ, तो मैंने वो बातें की है, वो बातें करूँगा बिल्कुल। सर, जो सुभाष को जानता है, सर सुभाष को जो जानता है वो मानता है कि सुभाष अभी भी हम लोग का पास है, राइट? जैसे आपका पूरा शूटिंग स्टोर में आप कभी भी सुभाष साहब को देखा, मिस किया? भाई उनके, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उनके ऊपर फिल्म बना सकूँ। मैंने सुभाष बाबू को नहीं चुना है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि सुभाष बाबू ने मुझे चुना है। कि उस इंसान को जस्टिफाई करना, 25 सालों के रिसर्च को 2 घंटों में समेटना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, क्या दिखाऊँ क्या नहीं दिखाऊँ। मेरा तो लास्ट मिनट तक हम एडिटिंग टेबल पे बैठे रहे। मेरे पास में 6 घंटे का फुटेज है, मैं इसके ऊपर एक वेब सीरीज बना सकता हूँ सिर्फ प्रूफ के ऊपर में। बट हमको एक पीरियडिक ड्रामा बनाना था, हम कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं। मैं फिर से एक बात बोल देता हूँ, ये कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, इट्स ए प्रॉपर हिंदी फीचर फिल्म है विद सॉन्ग्स एंड ड्रामा, अपने देश के जो हमने कहा है।
आपने किन के साथ बात की, उनके फैमिली के साथ रिसर्च वर्क करके? नहीं, मैंने उनके साथ बात ही नहीं की, मैं बोल ही रहा हूँ। नहीं, फैमिली मेम्बर से जो बुक्स के अंदर में या उनका जो पब्लिक स्टैंड रहा है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ना उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, ना मैंने किसी को कॉन्टैक्ट किया। ये जो कैरेक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो किरदार है, वो अगर ऑब्जेक्शन आए या सर, मैं एक बात सीधी कह देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी की बकौती नहीं है, किसी परिवार की जागीर नहीं है। 140 करोड़ भारतवासियों का सब पे उनका हक है। जब वो आज़ादी में जब उन्होंने INA के लिए मदद मांगी थी तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया ने मदद की थी, सिंगापुर से लेके मलेशिया तक। मैं कलकत्ता या भारत की बात ही नहीं कर रहा। तो फिर क्या उन लोगों का सुभाष जी पे हक कम है क्या? पूरा दुनिया मानती है। मैं तो केरला में गया था, वहाँ पे ऐसे लोग मिले मुझे जो सुभाष बाबू का कोई भी पॉडकास्ट मिस नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग मिले। तो फिर मैंने भाई, मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूँ अगर सुभाष बाबू को इतिहास में उनका सही स्थान मिलता है तो मेरे लिए कोई सर, सुभाष चंद्र जी को लेके जो पॉडकास्ट किया गया है, बहुत सारा पॉडकास्ट हुआ है, उनमें फेमस है चंद्रचूड़ जी का। तो आपका कोई बात हुआ है उनसे? चंचूर घोष और तनुज मेरी फिल्म के ऑफिशियल कंटेंट एडवाइजर हैं। उनकी बुक्स पे ही हमने फैक्ट्स लिए हैं, तो वो तो ऑफिशियली हमारे फिल्म के साथ हैं। बात करना तो दूर है, मैंने वो तो अभी परसों के दिन में हमारा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें वो अनुज धर और चंचूर घोष दोनों आए थे। तो हम लोग कोलकाता में जो रहता है, ये फिल्म कोलकाता में रिलीज होगा? बिल्कुल। ये 42 सिटी में रिलीज हो रहा है, 200 स्क्रीन में। कलकत्ता में 6 स्क्रीन में रिलीज होगा। बुक माई शो में आप जाके देखिए परसों के बाद में कौन से थिएटर में, कौन से मल्टीप्लेक्स में कौन सा शो है, आपको दिखेगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन है,